चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, किस तरीके से स्केलेटल मसल या इच्छिक कोशिकाओं में कॉन्ट्रैक्शन होता है। द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। जो स्केलेटल मांसपेशियां हैं वो नर्व फाइबर्स के स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये जो नर्व है वो किसको सप्लाई करती है? मसल सेल्स को सप्लाई करती है। यहाँ पर एक सिनेप्स बनता है मोटर नर्व के बीच में और स्केलेटल मसल फाइबर्स के बीच में, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर का मतलब मांसपेशियाँ। तो नर्व और मांसपेशियों के बीच में जो एक जंक्शन बनता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। डायग्राम में दिखाऊंगी मैं आपको। When the action potential spread from the nerve along the sarcolemma, जैसे ही विद्युत विभव, एक्शन पोटेंशियल मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी बताया था, इसको विद्युत विभव कहा जाता है। तो जैसे ही उद्दीपन या विद्युत विभव इन नर्व सेल्स के ऊपर सार्कोलीमा पे दौड़ते हैं, मतलब सार्कोलीमा क्या है? मांसपेशी की सबसे बाहर की लेयर, ठीक है। मांसपेशी का जो तंतु है उसके सबसे बाहर की लेयर सार्कोलीमा कहलाती है। तो सार्कोलीमा की सतह पर जब ये विद्युत विभव दौड़ता है, इट इज़ कंडक्टेड डीप इनटू द मसल सेल्स थ्रू द स्पेशल नेटवर्क ऑफ चैनल। तो जैसे ही वो सतह पर विद्युत विभव दौड़ता है, धीरे धीरे वो मांसपेशियों के तंतुओं के द्वारा पूरी मांसपेशी में फैल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फैलता किसके द्वारा? सार्कोप्लाज्म के द्वारा। सार्कोप्लाज्म क्या है? हमारी जो मसल सेल्स के अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य है। एंड रिलीज कैल्शियम, हमें पता है सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम है वो रिलीज़ होने लग जाता है और इंट्रासेल्युलरली स्टोर होने लग जाता है, सेल के अंदर जाने लग जाता है। यानी कि जो सार्कोप्लाज्म है वो कैल्शियम को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। कैल्शियम ट्रिगर्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्म के अंदर जाएगा, वो क्या काम करेगा? मायोसिन प्रोटीन जो है, मायोसिन मतलब लाइट कलर का जो प्रोटीन है, उसको एक्टिन फिलामेंट के साथ जोड़ने का काम शुरू कर देगा, ठीक है। उसको जोड़ेगा तो इससे क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज का मतलब जैसे ही तंतु पास आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपकना या सटना शुरू हो जाएंगे, मांसपेशी की लंबाई चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है। एटीपी देन प्रोवाइड द एनर्जी। इस काम में एनर्जी कौन देगा? एटीपी एनर्जी देगा, ठीक है। और ये एनर्जी किस लिए चाहिए? दो फिलामेंट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए। स्लाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर सरकने के लिए ऊर्जा कौन देगा? मायोसिन, ये कैल्शियम देगा और एटीपी देंगे, ठीक है। ईच ओवर अदर एंड पुलिंग दी जेड लाइन एट ईच एंड ऑफ दी सार्कोमियर क्लोजर टू वन अनदर। और जो जेड लाइन है वो क्या करेगी? इन तंतुओं को आपस में एक दूसरे के पास लाने का काम करेगी, जिससे क्या होगा? सार्कोमियर छोटी हो जाएगी। सार्कोमियर बाहर की लेयर है तो वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इफ़ इनफ फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड दी होल मसल सेल्स शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही मसल फाइबर्स को पर्याप्त मात्रा में उद्दीपन मिलेगा, पूरी मांसपेशी जो है वो सिकुड़कर छोटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको क्या बोला जाता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है। द मसल रिलैक्स व्हेन नर्व स्टिमुलेशन स्टॉप। जैसे ही मांसपेशियों को नर्व के द्वारा उद्दीपन मिलना बंद हो जाएगी तो मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएंगे। कैल्शियम जो है वो फिर से जो इंट्रासेल्युलर था वो अब एक्स्ट्रा सेल्युलर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में विच ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज। और उससे क्या होगा? जो क्रॉस ब्रिज बना था वो अपने आप अपनी नॉर्मल जगह पे चला जाएगा। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में दूरी बन जाएगी। देन दे स्लाइड बैक इनटू देयर स्टार्टिंग पोजीशन। फिर से वो खिसक कर अपनी पहले की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेंथनिंग द सार्कोमियर, और सार्कोमियर को फिर से लंबा कर देंगे एंड रिटर्निंग द मसल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। और मांसपेशी अपनी पहले की शेप में आ जाएगी। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। पहले मैं आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बताती हूँ। ये देखिए मांसपेशियों के तंतु, मांसपेशियों के तंतु में ये नर्व आ रही है, ठीक है। नर्व के फाइबर्स जो है पूरी मांसपेशी के अंदर इस तरीके से फैले हुए होते हैं। पहले ये सुपरफिशियली उद्दीपन देते हैं क्योंकि बाहर की लेयर सार्कोमियर कहलाती है। जैसे सार्कोमियर में उद्दीपन पहुँचते हैं ये धीरे धीरे पूरी की पूरी मांसपेशियों में फैलाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये एक तंतु है, ये एक तंतु जो है ये है। इसी तंतु को जूम करके हमने यहाँ पर देखा था। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है? ये जो जेड लाइन है वो एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट को एक दूसरे के पास लाने का काम करती है। जैसे ये दोनों पास आते हैं मांसपेशी सिकुड़ जाती है। ये देखिए सिकुड़ी हुई मांसपेशी दिखा रखी है यहाँ पर। ये देखिए सारे फाइबर पास पास आ गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो कैल्शियम है वो
सेल से बाहर निकलकर यहाँ पर सरफेस पर आ जाता है और विद्युत विभव पैदा करता है। ठीक है, उस विद्युत विभव की वजह से ही मांसपेशी सिकुड़कर छोटी हो जाती है। जैसे ही नर्व सेल्स मैसेज करती है कि मांसपेशी का सिकुड़ना बंद कर दे, तो ये मांसपेशी जो है फिर से रिलैक्स हो जाती है और जो कैल्शियम है वो फिर से सेल के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ने का काम संपन्न होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल स्केलेटल मसल्स, कौन कौन सी हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मेनली जो मसल्स हैं, मसल्स का काम क्या है, मूवमेंट करना। जो हमारे हाथ पैर है, लिम्स किसको बोलते हैं, हाथ और पैरों को। अपर लिम्ब हाथ होते हैं और लोअर लिम्ब पैर होते हैं। तो हाथ और पैरों को मूवमेंट करने का काम देता है। एज वेल एज मेजर मसल्स है फेस की, नेक की, बैक की मतलब पीठ की, चेस्ट की, आगे की, ठीक है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ और एब्डोमिनल वॉल की मांसपेशियाँ। इन सभी मांसपेशियों को स्केलेटल मसल सप्लाई करती है। सबसे पहले अपन फेस और नेक की मांसपेशियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले फेस की जो मांसपेशियाँ हैं उनका काम क्या होता है, खाना चबाने में और बोलने में मदद करना। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो मांसपेशी है वो अनपेयर्ड होती है, मतलब ये दो नहीं होती, एक ही मांसपेशी होती है। कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट ओवर द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के पीछे से निकलती हुई आती है, ये ऑक्सीपिटालिस बोलते हैं। एंड एंटीरियर पार्ट ओवर द फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब के ऊपर की तरफ पाई जाने वाली मांसपेशियों से बनी हुई होती है और ये आईब्रो को कवर करके रखती है। फिर उसके बाद में देखिए levator palpebrae superioris muscle. This muscle extend from the posterior part of the orbital cavity. आँख की जो कैविटी है उसके पीछे से निकलती है, आँख की ऊपर की आईलिड को, आँख की ऊपर की पलक को उठाने का काम करती है। आँख की पलकें खोलने का काम ये मांसपेशी करती है। देखिए इस डायग्राम में मैं आपको दिखाने, लीवेटर पैल्पेब्री मसल दिख रही है आपको, ये रही आँख के पीछे, आँख के पीछे ये है लीवेटर पैल्पेब्री मसल। और दूसरी मसल थी ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ये रही ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। ठीक है, ऑक्सीपुट के आगे की तरफ है, फ्रंटल जो है फ्रंटल बोन से बना है, तो ये आगे की जो मांसपेशियाँ हैं वो कौन सी होती है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मांसपेशी देखिए आप, नेक्स्ट है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ये जो मांसपेशी है इट सराउंड्स दी आई, आँख को चारों तरफ से घेर के रखती है, आईलिड को घेर के रखती है, ऑर्बिटल कैविटी को चारों तरफ से घेर के रखती है। ऑर्बिटल कैविटी सबको पता लग गया होगा, जिसमें हमारी आँख होती है। इट क्लोजेज दी आईज, ये आँख को बंद करने का काम करती है। व्हेन स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू अप दी आईज, और जब ये ज़ोर से सिकुड़ती है तो ये आँख को और ज़्यादा टाइटली बंद कर लेती है। ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ये देखिए आँख को बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई का काम क्या होता है, मांसपेशियों को सिकोड़कर आँख को बंद करने का। तो उसके बाद बक्सीनेटर, दिस इज फ्लैट मसल ऑफ द चीक, ये गाल की मांसपेशी होती है। ड्रॉ द चीक इन टुवर्ड्स द टीथ, ये गाल से शुरू होती है और दांतों की तरफ जाती है। ये च्यूइंग में हेल्प करती है। एंड अ फोर्सिबल एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द माउथ, अगर आप मुंह फुला करके एयर को बाहर फेंकेंगे तो उसमें भी बक्सीनेटर मसल हेल्प करती है। इसको ट्रम्पेटर मसल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बक्सीनेटर मसल यहाँ पर दिखा रखी है, ये गाल की ये वाली है ना, जो ये वाली मांसपेशी, ये बक्सीनेटर मसल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस जो है ये अनपेयर्ड होती है। दिस मसल सराउंड्स, पहली थी ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, दूसरी है और ये पांचवी है ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। ये मसल जो है वो माउथ को, मुंह को चारों तरफ से घेर के रखती है। इट क्लोज, ये लिप्स को बंद करने का काम करती है। अगर ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो माउथ की शेप कैसी बन जाती है, सीटी बजाने जैसी। अगर आप इसको फोर्सफुली आप मुंह बनाते हो सीटी बजाने जैसा, तो कौन सी मांसपेशी सिकुड़ती है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस जो है वो सिकुड़ती है। ये देखिए होठों के चारों तरफ पाई जाती है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस दिख रही है सबको, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मांसपेशी होठों के चारों तरफ पाई जाती है। उसके बाद में देखिए मैसेटर जो है वो, उसका काम क्या होता है, दिस इज द ब्रॉड मसल इन द च्यूइंग, ये हमारे खाना चबाने की मांसपेशियों में सबसे बड़ी और चौड़ी मांसपेशी होती है। ये मैंडिबल, ऊपरी जबड़े से लेकर के नीचे वाले जबड़े तक आती है। ये जबड़े को बंद करने का काम करती है, क्लोजिंग द जो जबड़े को बंद करने का काम करती है। एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन दी फूड, और खाने को चबाने में खाने पर प्रेशर डालती है। ये देखिए डायग्राम के अंदर मैसेटर
मैसेटर ये है, ये दिख रही है बड़ी मांसपेशियाँ ऊपरी जबड़े से शुरू हो रही है और नीचे वाले जबड़े पर आकर के ये ख़त्म हो रही है। दिख रही है सबको? ये ऊपरी जबड़े से शुरू हो रही है और नीचे वाले जबड़े पर आकर के ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए टेम्पोरलिस। टेम्पोरलिस जो है दिस इज़ द मसल कवर्स द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल जो है मतलब कान के पीछे की मांसपेशियाँ होती हैं ये, ठीक है, और ये कान को कवर करके रखती है। जाइगोमेस्टिक बोन, कान के पीछे कौन सी बोन होती है? जाइगोमेस्टिक बोन। तो जाइगोमेस्टिक बोन को कवर करके रखती है और ये भी किस में हेल्प करती है? च्यूइंग में हेल्प करती है। ये देखिए ये कान है, कान के पीछे ये टेम्पोरलिस मसल है। ये टेम्पोरलिस मसल जो है इसका काम भी क्या होता है? खाने को चबाने में हेल्प करना, ठीक है। जब आप खाना चबाएं तो आप अपनी कनपट्टी पे और कान के पीछे हाथ लगा कर देखिएगा, वहाँ पर मूवमेंट होता है। तो खाना चबाते टाइम टेम्पोरलिस, ठीक है, मैसेटर, बक्सीनेटर, ये मांसपेशियाँ हेल्प करती हैं। उसके बाद में पेट्रिकॉइड मसल। पेट्रिकॉइड मसल जो है दिस मसल एक्सटेंड फ्रॉम द स्फिनॉइड बोन। ये जो खोपड़ी की स्फिनॉइड बोन होती है वहाँ से लेकर मैंडिबल तक आती है और उसके बाद में क्लोजेस द माउथ एंड पुल्स द लोअर जो फॉरवर्ड, और ये मुंह को बंद करके निचले जबड़े को आगे की तरफ खिसकाने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपके फेस की मांसपेशियाँ हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कौन सी मांसपेशियाँ डिस्कस करेंगे? मसल्स ऑफ द नेक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।